नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। योजना के तहत प्रदेश के 1753 विद्यालय हैं चयनित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बागपत में 77 करोड़ 36 लाख रुपए की धनराशि से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया लोकार्पण। यमुना नदी के प्रदूषण में आएगी कमी। 3 मंजिल का होगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर। गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। प्रथम तल पर राम दरबार। मंदिर में होंगे 44 द्वार। पूर्व के सिंह द्वार से होगा प्रवेश। और अयोध्या में 6 गेट कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण। पर्यटकों को मिलेगा सुरक्षित पड़ाव स्थल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में 6 गेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि आम्बेडकर नगर, लखनऊ और रायबरेली रोड पर 3 गेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी, जबकि अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर गेट कॉम्प्लेक्स को हाल ही में मंजूर किया गया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इसके निर्माण में लगभग 20 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। श्री सिंह ने बताया कि गेट कॉम्प्लेक्स बनने से दूर दराज से अयोध्या आने वाले पर्यटकों को उनके मार्ग पर शहर से दूर शांत वातावरण में एक सुरक्षित पड़ाव स्थल मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में रबी 2023-24 ई खसरा पड़ताल एवं परिवर्धित मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एग्री स्टैक योजना के तहत ई खसरा पड़ताल भारत सरकार की एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का डिजिटल प्रारूप तैयार करना है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश रैंकिंग में आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश 25 योजनाओं में नंबर 1 या नंबर 2 पर है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से और 54 जनपदों की 10 ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। पिछले 36 घंटे में राज्य के कुछ जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश में भीषण ठंड को देखते हुए शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि प्रदेश के सभी बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाए। हालांकि कई जनपदों में ठंड के चलते पहले से ही स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा चुका है। उधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक कई जनपदों में घने कोहरे की आशंका बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल लखनऊ में पीएम श्री स्कूलों के 404 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के लिए 347 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की। इस मौके पर समूह ख के नवचयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब दुनिया कोरोना से ग्रसित थी, उस समय देश की 140 करोड़ आबादी को बचाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में नई शिक्षा नीति दी। प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2023 को पीएम श्री योजना की घोषणा की। पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1753 विद्यालय चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 96% बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हमारे जितने भी विद्यालय हैं, इनमें से हम 96% विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन्हें सुदृढ़ीकरण कर चुके हैं। सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही यानी इसकी अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, अतिरिक्त कक्ष बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बन चुके हैं, पेयजल की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी वहां हम दे चुके हैं और इसी का परिणाम है 40 लाख बच्चों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद की विद्यालयों में हुई।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योगी सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की और भरोसा जताया कि अन्य योजनाओं की तरह पीएमश्री योजना भी उत्तर प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक लागू होगी। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जमीन पर उतारने में यूपी शासन ने जो मानक गढ़े हैं वो आने वाले समय में पूरे देश का मॉडल बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है। पूरा दुनिया भारत को देख रहा है और भारत की केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बन चुकी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठ के हम सभी लोग रामलाला जी की जप कर रहे हैं। मैं इसीलिए आज आभार प्रकट करता हूँ इस दुनिया को राममय करवाने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हूबहू पिछले 3 साल में लागू करने का आपने अनेकों इनोवेटिव तरीका अपनाया, जिसकी प्रशंसा उस मुख्य शासन सचिवों की मीटिंग में हुई और प्रोजेक्ट कायाकल्प सबसे ऊपर चर्चा हुई। मैं इस सफलता के लिए आपको बधाई देता हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल बागपत नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ 36 लाख रुपए की धनराशि से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इस प्लांट से यमुना नदी के प्रदूषण में कमी आएगी। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से प्रदूषित पानी को नदियों में जाने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रमुखता से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य के रूप में उभरा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान राम अपने बाल रूप में विराजेंगे। मंदिर 3 मंजिला होगा। प्रथम तल पर राम का दरबार होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल सोशल मीडिया पर मंदिर निर्माण को लेकर ये जानकारी साझा की। इसमें मंदिर की विशेषताओं के साथ साथ मंदिर में श्रद्धालुओं की क्षमता को लेकर भी जानकारी दी गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट तथा ऊंचाई 161 फुट रहेगी। 3 मंजिल का ये मंदिर होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। मंदिर में 5 मंडप होंगे। इनमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप शामिल हैं। खंभों और दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फुट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के पास पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी आरसीसी बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फुट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है।